हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। मैं प्रदीप आपको बताना चाहता हूं कि कुछ दिन से या कुछ अभी हफ्ते पहले ही एक केस हुआ है सोनम और रघुवंशी। उससे पहले हुआ था साहिल। आखिर ये लड़कियां, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, ऐसा क्यों करना चाह रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? शादी नहीं करनी है तो अपने घर वालों से, माँ बाप से लड़ जाओ। अरे भाग के शादी कर लो। क्यों किसी के माँ के बेटे की जान ले रहे हो? क्यों किसी के घर की खुशियों को उजाड़ रहे हो? शादी नहीं करनी है, माँ बाप से जितना आप मार कर अपने माँ बाप की इज्जत उछाल रहे हो, उससे अच्छा है तुम घर से भाग के ही शादी करके इज्जत उछाल दो। इससे क्या होगा कि सिर्फ आपके माँ बाप की इज्जत जाएगी, किसी के माँ का कोख नहीं बिगड़ेगा। बात भले कड़वी लगे लोगों को, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, लेकिन बात ये सत्य है। जब तुम किसी के बेटे को मार सकते हो तो क्यों नहीं, जब तुम्हारे माँ बाप नहीं मान रहे हैं तो तुम उन्हीं को ख़त्म कर दो, तुम्हारा रास्ता ही क्लियर हो जाए। क्यों दूसरों के घर जाके उजाड़ रहे हो? क्या मिलेगा इससे? इससे ये होता है कि भाई तुम तो पहले अपना घर तो उजाड़ ही दिए, जहाँ शादी की उसका भी घर उजाड़ दिए। तुम्हारा क्या है? तुम तो जेल में जाके सड़ोगे। ठीक है, इज्जत किसी उछली? माँ बाप की। क्यों कर रहे हो? शादी नहीं करनी है, मना कर दो, भाग जाओ घर से। अरे इससे तो आपके खाली माँ बाप की इज्जत जाएगी। चलो ठीक है, आपको घर की आप भाग जाओगे तो आपको 2 साल या 10 साल बाद आपको अपने माँ बाप आपको अपना लेंगे, लेकिन एक बेटे की ज़िंदगी तो बरी रहेगी। जिस माँ बाप ने आपको 9 महीने पेट में रख के पाला पोसा बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, खाना पीना खिलाया, अपनी सारी खुशियों को त्याग कर आपको सब कुछ बना दिया, आप उनकी मान मर्यादाओं को न देखते हुए आप आज ऐसे कर रहे हो। अरे प्रेम प्रसंग ये सब एक मोह है। ठीक है, जब आपको अपने माँ बाप से मोह नहीं हुआ, जो आपको इतना पाल पोस के बड़ा किया, तो आज कल का आए हुए लड़के के लिए आप अपने माँ बाप की इज्जत को, मान मर्यादा को ठेस पहुंचा रहे हो। जब ठेस पहुंचाना है तो ऐसे अच्छा उनको मार दो, उसके बाद खूब अपने मन से अय्यासी चाहे जो भी करना हो करो। क्या फ़र्क पड़ता है? वैसे भी उनको ठेस पहुंच रही है, वैसे भी ठेस पहुंचेगी, वैसे भी उनको तकलीफ सहनी पड़ रही है, वैसे भी सहनी पड़ेगी। ठीक है, वैसे आपको 2 से 3 परिवार को आप उजाड़ोगे, वैसे रहेगा तो आप एक ही घर को उजाड़ोगे, अपने घर को सिर्फ उजाड़ोगे। कहाँ भाग जाओगे? 2 साल 10 साल 5 साल जब भी आओगे आपके माँ बाप आपको अपना लेंगे, आपकी सारी गलतियों को माफ़ कर देंगे। तो मैं उन लड़कियों को, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, मैं आपसे बस यही बोलना चाहता हूँ कि अगर आपको अपने मन से करनी है तो जिस दिन आपके घर रिश्ता आए उसी दिन आप मना कर दो। जो हौसला आप सामने वाले को मारने में दिखा रहे हो, वही हौसला अपने घर वालों को दिखा दो कि हमें शादी नहीं करनी है, नहीं करनी है, नहीं करनी, नहीं करनी है, मत करिए, भाग जाइए घर से। कम से कम एक ज़िंदगी तो बचेगी। एक ज़िंदगी कहाँ, एक घर में 4 परिवार हैं, 6 परिवार हैं, सबकी ज़िंदगी तो बचेगी। अरे उससे बड़ी तो, सबसे बड़ी तो उस माँ की कोख तो बचा रहेगा जिसे तुम मार रहे हो। ये सब कहने वाली, समझने वाली, सोचने वाली बात आप लोगों को ज़रूर लगेगा, क्योंकि आप लोग भूल गए ना आपको कैसे पाला गया है, कैसे बड़े हुए हो, कैसे पढ़ाई लिखाई करी गई है। आपको तो सिर्फ अपना ही दिख रहा है कि हाँ आपका प्यार है। अपने माँ बाप की प्यार तो आज तक तुम्हें दिखी नहीं।
अपने माँ बाप की प्यार आज तक आपको दिखी नहीं, ठीक है। कल के आए हुए लड़के लवंडे को आपने अपने माँ बाप से ज़्यादा जगह दे दी अपनी ज़िंदगी में। क्या ज़िंदगी है। कैसे कर लेते हैं सब। क्या बीतती होगी आप कभी सोचना। अरे छोड़िए हटाइए, चलिए ठीक है। आपका ही भाई हो चाहे आपकी ही बहन हो, अगर आपके भाई के साथ आपकी भाभी कर दे या आपके बहन के साथ आपका जीजा कर दे तो आपको कैसा लगेगा। बुरा लगेगा। फिर दुनिया भर की बातें बनाई जाएगी, बहुत सारी बातें बोलेंगे। क्यों बोलेंगे भाई। ये सब लड़कियों के लिए नहीं है, बस उन लड़कियों के लिए है जिसकी मानसिकता अभी हद से ज़्यादा नीचे गिर चुकी है। क्यों गिर गई है। माँ बाप नहीं दिख रहे या माँ बाप का प्यार कम पड़ गया। 18-20 साल तक तो आपको हर तरीके से पाल पोस के बड़ा कर रहे हैं, किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी। जो मांग रहे हो टाइम पे आके मिल रहा है, जो चाह रहे हो हर चीज़ मिल रहा है। और एक माँ बाप ने एक छोटी सी चीज़ मांग ली तो आप उसके लिए ये सब कदम उठा रहे हो। तो इससे अच्छा है आप भाग जाओ घर से। घर से भाग जाओ, क्या दिक्कत है। घर से भाग जाओगे, ठीक है। उसे आप चाहे शादी करके जाओगे उससे मार दोगे फिर भी आपके माँ बाप की मान मर्यादा जाएगी, इज्जत जाएगी। आप घर से भाग जाओगे उससे भी जाएगी। लेकिन क्या होगा, जब घर से भाग जाओगे तो आपको 2 साल 10 साल में आपको अपना लिया जाएगा। लेकिन अब मार के जाओगे तो जहाँ जिसको मारा है उसके घर वाले, ठीक है, जिससे आपका प्रेम प्रसंग चल रहा है उसके वाले, और जो आपके घर वाले हैं माँ बाप हैं वो अलग, ठीक है। सब कोर्ट कचहरी के चक्कर में पिसते रहेंगे। पहले 20-25 साल तक ऐसे पाला, रचा किया तुम्हारे पर। अब कोर्ट कचहरी के चक्कर में पिस के तुम्हारे पीछे अपनी ज़िंदगी खराब करते रहे। क्यों करने की ज़रूरत क्या है। हमारा सिर्फ उन लड़के लड़कियों से बस कहने का हमारा बस यही उद्देश्य है कि आपको शादी नहीं करनी है, आप सब मना कर दो, घर से भाग जाओ, चाहे कुछ भी कर लो। या तो अगर ज़्यादा ही अगर आपके घर वाले रास्ते में आ रहे तो घर वालों को हटा दो। लेकिन किसी के माँ की कोख को मत उजाड़ो, ठीक है। आपने तो अपने माँ बाप को तो तभी मार दिया जब आपने ऐसे कर्म कैसे कांड कर रहे हो। क्यों कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो। बस हमें आपसे यही बोलना था, ऐसा मत करो, कोई फ़ायदा नहीं है। बहुत छोटी सी ज़िंदगी है, कब कहाँ से भगवान बुला ले, कब समय आ जाए किसी को नहीं पता। तो जो छोटी सी ज़िंदगी मिली है, हंसी खुशी रहो, ढंग से रहो, ना किसी को नुकसान पहुंचाओ, ना किसी के बारे में गलत सोचो, ना किसी का अनित करो, क्योंकि इससे कुछ आपको मिलने वाला नहीं है। कुछ भी नहीं मिलने वाला इससे। आपको सिर्फ मिलेगा तो सिर्फ तकलीफ़। अगर आप किसी को आज चोट पहुंचाकर अगर आज आप खुश हो तो आप खुश मत होइए, क्योंकि वो खुशी ज़्यादा दिन की नहीं होती। 2 पल 4 पल बस उतना ही, उससे ज़्यादा नहीं। तो वो 2 पल की खुशी के लिए आप लोगों को नुकसान पहुंचाकर या अपना नुकसान कर रहे हो, किसी और का नुकसान नहीं कर रहे हो। बस हमारा आपसे बस यही कहना था। अगर हमारी वीडियो बनाने में या हमारे बोलने में कोई भी गलत शब्द का उपयोग हुआ तो उसके लिए हम माफ़ी मांगते हैं सबसे। बाकी जय श्री राधे राधे महादेव।
मिलते हैं अगले वीडियो में।